ओमेरॉन एकेडमी, गणित की हर चुनौती अब होगी आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए दोनों ही क्या है, पैराबोला है। तो ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई की तरफ खुलेगी, यानी ऐसा। इक्वेशन क्या है ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना। दूसरा कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो पॉजिटिव एक्स एक्स की तरफ खुलेगी, यानी ये दिखने में ऐसा होगा, ऐसा। अब बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस टू कर्व। तो एक कर्व तो ऐसा गया है ना, दूसरा कर्व ऐसा गया, और दोनों के बीच में एरिया कितना है, ये एरिया। तो हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है, हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे सर, फार्मूला इसको करने के लिए पहले नाम दे देते हैं ए बी, है ना। ए बी, बी हम बीच में दे देते हैं, बी सी, इसको डी दे देते हैं, ए बी सी ए। तो ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए अपर कर्व या अपर वाई है ना, अपर वाई माइनस लोअर वाई, लोअर वाई, फिर यहाँ था डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ एक्स इक्वल टू समथिंग है ना, x1 टू x2 हो जाएगा, लिमिट x1 टू x2। अब अपर वाई मतलब ये सर ऊपर वाला जो कर्व, यानी ये कर्व। लोअर वाई मतलब नीचे वाला कर्व, ये यहाँ से। तो ये हो जाएगा सर इंटीग्रेशन, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन x1 टू x2। तो यहाँ पहले ये पॉइंट तो है ही, अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, असल में यहाँ तक जाएंगे। तो हमको ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, यहाँ ये पॉइंट कैलकुलेट कैसे करेंगे सर, ये दो कर्व का इंटरसेक्शन में है, ये एक कर्व हो गया, ये एक कर्व हो गया, यानी हमको दो कर्व को कैलकुलेट करना, सॉल्व करना है। वी सॉल्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, फिर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अच्छा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के जगह क्या लिखेंगे, वाई के जगह हम लिखेंगे रूट एक्स, ठीक है। फिर आप स्क्वायर कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बराबर एक्स, फिर एक्स कॉमन लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा x इक्वल टू 0 आएगा, एक आएगा x इक्वल टू एक्स क्यूब इक्वल टू 1, मतलब x बराबर 1, तो 0 और 1 मिलेगा। फिर हम जब x इक्वल टू 0 है तब मेरा y बराबर कितना आएगा सर, y भी 0 आएगा। जब मेरा x इक्वल टू 1 है तब y क्या है सर, y भी तब 1 आएगा, है ना। तो दो पॉइंट, यानी दो कर्व, ये दो कर्व जो है ये दो पॉइंट में असल में मीट करेगा, जो असल में हुआ भी है। देखिए एक पॉइंट यहाँ मिला है, एक पॉइंट यहाँ मिला है, तो ये जो पॉइंट है वो 0 0 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ओरिजिन वो है 0 0, तो ये है 0 0। और दूसरा पॉइंट जो मिला है हमको 1,1, वो ये वाला पॉइंट है 1,1, ठीक है। अब यहाँ हमको करना क्या है, लिमिट कैलकुलेट करना x1 टू x2। कैसे पता चलेगा x1 टू x2 सर, तो इसके लिए आप फिर से वही कीजिए, स्केल ले लीजिए और देखिए एरिया का सबसे बाई साइड वाला पॉइंट ढूंढिए कहाँ है। यहाँ एरिया का सबसे बाई साइड, स्केल को धीरे धीरे बाई की तरफ लीजिए। सबसे बाई साइड लेने के बाद एक्स एक्सिस पे जहाँ छेद किया यानी इंटरसेक्ट किया, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया सर, एक्स इक्वल टू 0 पॉइंट पे, तो यहाँ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर स्केल को लेके दाहिने साइड जाइए, धीरे धीरे राइट साइड में एरिया में लास्ट पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए एरिया में सर, यहाँ एक्स का मान क्या है सर, यहाँ एक्स का मान है 1, तो ये मेरा एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको अपर वाई चाहिए, फिर लोअर वाई चाहिए। अपर वाई मतलब ऊपर वाला जो कर्व है, ऊपर वाला जो कर्व है वहाँ से मिलेगा। ऊपर वाला कर्व का इक्वेशन क्या था सर, ऊपर वाला कर्व का जो इक्वेशन था वो था ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। और नीचे वाला जो कर्व था ये, इसका इक्वेशन क्या था, इसका इक्वेशन था सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो हमको अपर वाई चाहिए, यहाँ अपर वाई यानी ऊपर वाला कर्व से वाई,
तो ऊपर वाला का आपसे y लेंगे तो यहाँ √x आएगा। ठीक, कहाँ से सर, यहाँ से y² = x, तो y = √x माइनस लोअर y, तो नीचे वाला जो कर्व था उस वहाँ से आप y के ले लीजिए, क्या मिलेगा x², तो यहाँ हो जाएगा x², फिर यहाँ dx, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, x⁻½ + 1 / ½ + 1 माइनस x⁻³ फिर यहाँ 0 to 1, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर जो आएगा वो है आपका 1/3। इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 1/3। सो दिस इज़ माय आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the area lying above the x-axis and included between the circle and inside the parabola। यानी यहाँ देखिए एक सर्कल दिया हुआ है ना, एक पैराबोला दिया हुआ है और एक्स एक्सिस दिया है अबव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, यहाँ ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए देखिए सर्कल क्या दिया हुआ है, सर्कल जो दिया हुआ है यहाँ सर x² + y² = 8x। सर इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर ढूंढने के लिए आपको इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा, बराबर 0 है ना। फिर देखिए x² - 8x, इसको आपको करना क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी x² - 2ab + b² वाला फार्मूला, x² - 2x, फिर हम b का मान ले लिया 4, ठीक है, + 4², तो फार्मूला में आ गया, प्लस y² - 4² एडजस्ट करने के लिए = 0, यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y², सॉरी x - 2 का नहीं, x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y² = 16 मतलब असल में 4² हो गया। तो सेंटर क्या होगा मेरा सर, सेंटर होगा यहाँ से 4, यहाँ से 0 है ना, यहाँ से 0। कैसे सर x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर = r² था, जहाँ a, b था सेंटर, तो यहाँ 4, 0 हो जाएगा सेंटर। तो यहाँ से यहाँ ले लेते हैं ये 4, 0, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये सेंटर से यहाँ ओरिजिन से पास क्यों होगा, क्योंकि सर रेडियस जो है वो 4 है, यहाँ देखिए रेडियस क्या है 4, तो 4 से यहाँ जाएंगे तो ओरिजिन से पास होगा ही। ठीक, फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे जो कि ऑलरेडी है ही यहाँ। नेक्स्ट है आपका y² = 4x। अब सर हम जानते हैं y² = 4ax का ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, तो यहाँ भी सिमिलर वैसा ही दिखेगा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा ऐसा, वो ये इसका इक्वेशन क्या है सर, इसका इक्वेशन होगा y² = 4x, सर्कल का होगा सर x² + y² = 8x, नहीं तो हम इसका इक्वेशन नया जो बनाए हैं x - 4 होल स्क्वायर प्लस y² = 4², इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, हमको कैलकुलेट करना क्या है, एक्स एक्सिस, ये पैराबोला और ये सर्कल से बाउंडेड किया हुआ जितना एरिया है वो है ना, अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी मतलब हमको इतना एरिया कवर करना है, बस इतना एरिया कवर करना है या कैलकुलेट करना है। तो ये पूरा एरिया को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे है ना। एक भाग होगा मेरा ये, यहाँ हम लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचेंगे तो मेरा एक भाग ऐसा आएगा, यहाँ ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है। फिर दूसरा एरिया हमको ये कैलकुलेट करना है, फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर। चलिए
सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ये एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमको कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो ये था मेरा कर्व, ये था मेरा कर्व, है ना। कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, लेट से यहाँ ले लेते हैं। फिर हम वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे डालेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा dx, है ना, ये हो जाएगा y। तो इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो एरिया ABDA इज इक्वल टू कितना आएगा इसका एरिया सर, इंटीग्रेशन y dx, है ना सर। x इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ सर x इक्वल टू ये dx जो है ये यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे दाहिने की तरफ जाएगा और यहाँ तक जाके पहुँचेगा। आपको दिक्कत हो रहा है तो स्केल लीजिए, बाय यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ से यहाँ सर, यहाँ x का मान क्या है 0, यहाँ x का मान क्या है सर, यहाँ x का मान के लिए हमको सर ये पॉइंट चाहिए, तब ना ये इसका मान हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये पॉइंट हमको सबसे पहले कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट के लिए हमको ये कर्व और ये सर्किल दोनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो पहले चलिए दो कर्व को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख देते, टू गेट द कोऑर्डिनेट of D we have to solve y square equal to 4x and x square plus y square equal to 8x। दोनों को सॉल्व करके x एंड y का मान कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिखेंगे 4x प्लस 8x, सॉरी 4x, फिर यहाँ से माइनस 8x, यहाँ से 0, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो x का मान आएगा सर 0 एंड 4। तो जब सर x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू क्या है सर, x इक्वल टू जब 0 y इक्वल टू तब 0। जब x इक्वल टू 4 तब y इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू जब 4 y इक्वल टू तब यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू तब होगा सर y 4 इंटू 4 यानी 16, रूट ओवर 16 यानी 4, तो 4। तो एक पॉइंट तो मेरे मिलेगा मेरा 0,0, दूसरा पॉइंट मिलेगा 4,4, ठीक है। अब 0,0 तो यहाँ है ना, 4,4, तो ये पॉइंट जो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,4। तो यहाँ हम 4,4 लिख देते हैं। तो अगर ये 4,4 है तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी सर 4,0 होगा, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा लिमिट है वो लिमिट यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट करके धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचेगा, जो कि 0 से 4 तक है। तो ये 0 से 4 तक, ठीक। अब y कहाँ से मिलेगा सर, y यहाँ इस कर्व से मिलेगा, इस कर्व से। इस कर्व का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ y क्या है, y सर रूट ओवर 4x यानी 2 रूट x। तो यहाँ आएगा 0 to 4 2 रूट x dx, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2, यहाँ 2/3 आएगा, फिर 0 to 4 आएगा, 4/3, 4 रूट 2 यानी वो 32/3। तो ये आएगा। चलिए नेक्स्ट एरिया है हमको ये रेड पोर्शन एरिया, उसको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमको सबसे पहले कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे खींचिए, ठीक है। फिर ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा y। तो एरिया क्या नाम है इसका, BCDB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, y dx। अब x कहाँ से कहाँ तक जाएगा सर, x यहाँ से अपना यात्रा स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे दाहिने की तरफ यहाँ तक जाके पहुँचेगा, यानी 4 से शुरू करके यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचेगा। इस पॉइंट क्या है सर, रेडियस पता कीजिए तब पता चल जाएगा इस पॉइंट क्या है। सो सर यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, है ना, 2 रेडियस है। तो ये असल में क्या है 8,0 है ना, क्योंकि ये सेंटर था, नहीं ये सेंटर था। तो यहाँ से यहाँ अगर 4 है तो यहाँ से यहाँ भी 4 होगा, है ना। तो अल्टीमेटली 4 + 4 यानी 8,0। तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ ये जाएगा 4 से 8 तक, 4 से 8 तक। y क्या होगा
4 से 8 तक। y कहाँ से मिलेगा सर? y इस कर्व से मिलेगा, इस कर्व का इक्वेशन क्या है सर? इस कर्व का इक्वेशन ये x² + y² इक्वल टू 8x। तो हम x² + y² इक्वल टू 8x से y कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √8x - x², यानी यहाँ आएगा √8x - x², ठीक है, यहाँ आएगा dx, ठीक है। फिर आपको ये इंटीग्रेशन करना है, कैसे कीजिएगा? हम ये हिंट्स दे देते हैं। यहाँ आपको 8x - x² को आपको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीखे हैं। ये आपको माइनस कॉमन लेंगे, फिर x² - 8x लिखेंगे, फिर माइनस x², अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए a² - 2ab + b² - 4² ऐसे लिखेंगे, जो कि ये x - 4 उसका होल स्क्वायर - 4² ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस से गुना कर देंगे तो 4² - x - 4 उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सर √4² - x - 4 होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx, है ना। अब x = 4 से 8 तक। फिर क्या करेंगे सर? फिर हम करेंगे सर इस यहाँ जो x - 4 है उसको t मान लेंगे, है ना। तो t = x - 4। तो फिर यहाँ आपको √4² - t², यहाँ dt आएगा, है ना, dt = dx यहाँ। अब t का लिमिट क्या होगा? t का लिमिट यहाँ x के जब x = 4 तब t इक्वल टू कितना? 0। जब x = 8 तब t इक्वल टू कितना? 8 - 4 यानी 4 है। फिर इसको आप कैलकुलेट कीजिए, आंसर जो आएगा वो है 4π, ये आ जाएगा 4π, ठीक है। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लिया, ये एरिया भी कर लिया, तो उसके बाद फाइनली लास्ट पे जोड़ देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले कितना था? पहले था सर यहाँ 32/3, तो 32/3 + 4π। सो दिस इज़ माय आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।